हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 12.2 के प्रश्न संख्या 7 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 7 है। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 और अंडर 3 का मान 1.73 का प्रयोग करना है। ठीक है, त्रिज्या कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने एक वृत्त बना लिया है। मान लीजिए कि इसकी त्रिज्या जो है ये 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये मानने की बात है। तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और इधर भी खींच लेते हैं, ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और इस पर हमें बनाना है संगत वृत्तखंड। ठीक है, तो इसके लिए एक त्रिभुज बनाना होगा ए, और ये जो हिस्सा है हमारे पास, यही हिस्सा क्या है, संगत वृत्तखंड है। ठीक है, तो केंद्र पर कितने डिग्री कोण बना रहा है 120 डिग्री का, तो यहाँ हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, और इसका त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर, तो लिख देते हैं 12 सेंटीमीटर और इधर भी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोगों को इस एरिया का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इस एरिया का। ठीक है, तो इस एरिया का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा, तो जब आप ये इसको देखेंगे, मान लीजिए कि एक केंद्र है ओ ए और इधर डाल देते हैं बी। ठीक है, चलिए यहाँ से, तो ओ ए बी, ए जो है ये त्रिभुज है और बड़ा क्या है, त्रिज्याखंड ओ ए सी बी, ये त्रिज्याखंड है। तो अगर हम त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दें तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, यानी कि संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब समस्या यहाँ पे ए है कि यहाँ थीटा का मान कितना है 120 डिग्री है। अगर थीटा का मान 60 डिग्री होता तो हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देते हैं, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का। ओके, लेकिन यहाँ तो 120 डिग्री है। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला और होता है, चाहे आप तो उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। जैसे कि अगर हमें संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो ये होता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा में 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर और माइनस कर देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अगर डिग्री का मान दिया हुआ हो, ठीक है, थीटा का मान, तो ये हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ साइन थीटा, तो थीटा का मान क्या रखना होगा 120 डिग्री रखना होगा। अब समस्या ये है कि 120 डिग्री साइन थीटा का मान तो हम लोगों ने पढ़ा भी नहीं है अभी तक। ठीक है, और 10th में पढ़ना भी नहीं है। वैसे जो साइन 60 डिग्री का मान होता है, साइन 60 डिग्री बराबर साइन 120 डिग्री बराबर क्या होता है, तो √3/2 होता है। ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो इस फार्मूला पे बहुत ही आसानी से सवाल को सॉल्व कर पाएंगे आप लोग। ठीक है, और अगर याद नहीं करते हैं तब क्या करना होगा, हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करना होगा। वैसे ये समबाहु त्रिभुज ही है। ठीक है, क्योंकि थीटा का मान क्या है 60 डिग्री बराबर क्या है 120 डिग्री है। ठीक है, तो ये समबाहु त्रिभुज ही है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि हमें क्या करना है, भुजा का मान ज्ञात करके तब हमें 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई पर बनाना है, तो हमें इसका लंब ज्ञात करना पड़ेगा और आधार ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग वैसे ही बनाएंगे, पहले लंब ज्ञात करेंगे, आधार ज्ञात करेंगे, इसके बाद में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, और सबसे पहले जो चीज़ दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं। तो हल दिया है थीटा कितना है 120 डिग्री और आर का मान कितना दिया है, तो 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे पहले। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना है 120 डिग्री है बटा में 360 डिग्री। ठीक है, गुने पाई, पाई का मान क्या रखना है 3.14 गुने आर का स्क्वायर। तो आर कितना है 12, तो ये हो जाएगा 12 गुने 12। ठीक है, अगर हम इसको काटें तो 12 तिया 36 यानी कि 360 हो जाएगा और 3 चौके 12, तो ये आ जाएगा 3.14 गुने 12 चौक 48। ठीक है, अब 3.14 में 48 से क्या करना है, गुना करना है। तो ये हो जाएगा, देखिए 3.14 में किससे गुना करना है 48 से, तो 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 इकाई 8 और 3 11 का 1 हासिल 1, 8 3 24 और 1 25। इसके बाद 4 चौका 16 का 6 हासिल 1, 4 इकाई 4 और 1 5, 4 तिया 12।
तो 2 6 1 7 5 5 10 का 0 हासिल 1 2 2 4 और 1 5 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ 2 अंक से पहले दशमलव लगा हुआ है तो यहाँ भी 2 अंक से पहले दशमलव लगा देंगे तो 1 और 1 2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, कितना आया 150.72। तो यहाँ लिखेंगे 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए देखिए ये हमारे पास त्रिभुज है तो इसको क्या करेंगे, इस पर एक लंब डालेंगे। ये हमने लंब डाल दिया। अब केंद्र पे बना रहा था 120 डिग्री का कोण। ठीक है, तो 120 अब आधा इधर हो गया और आधा इधर हो गया, यानी कि 60 इधर हो जाएगा और 60 इधर हो जाएगा ना। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसको पहले ज्ञात कर लेना है। ठीक है, तो इसका नाम दे दीजिए एम, मान के चलिए कि ए एम है। ठीक है, तो एम ज्ञात करने के लिए थीटा का मान यहाँ पर है और हम लोग जानते हैं कि थीटा के सामने का भुजा क्या होता है, लंब होता है। तो लंब हमें ज्ञात करना है और कर्ण दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लंब और कर्ण किसके फॉर्मूला में आता है, तो साइन थीटा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ओ एम ए में। ठीक है, साइन का फॉर्मूला आएगा साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ देखिए थीटा यहाँ है तो थीटा के सामने का भुजा क्या होता है, लंब होता है, यानी कि लंब है ए एम, यहाँ हो जाएगा ए एम और कर्ण हो जाएगा ओ ए। ठीक है, तो साइन थीटा का मान कितना है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि थीटा का मान है 60 डिग्री, तो यहाँ हो जाएगा 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री बराबर ए एम तो हमें ज्ञात करना है तो लिखेंगे ए एम और ओ ए कितना है, तो 12 सेंटीमीटर है तो यहाँ लिखेंगे 12। ठीक है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 बराबर ए एम बटा 12। ठीक है, क्रॉस गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 ए एम बराबर 12√3। ठीक है, इसलिए ए एम बराबर क्या हो जाएगा 12√3 बटा में ये 2 नीचे आ जाएगा, 2 छक 12, यानी फाइनली हो जाएगा 6√3। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे हमें ए एम ज्ञात नहीं करना था, हमें ज्ञात करना है ए बी, लेकिन ए बी की जो दूरी है वह ए एम के दूरी का 2 गुना है। तो लिखेंगे ए बी बराबर क्या हो जाएगा 2 गुने ए एम बराबर 2 गुने 6√3, 6 गुना क्या हो जाएगा 12√3 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर अब हमें ज्ञात करना है ओ एम। क्या ज्ञात करना है, ओ एम ज्ञात करना है। अब ओ एम ज्ञात करने के लिए देखिए ओ एम ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, या ए क्या हो जाएगा, थीटा यहाँ है तो लंब ए होगा, आधार ए होगा, तो आधार और कर्ण। ठीक है, इसका रिलेशन बनता है तो ए जो होता है ए होता है कॉस में। क्या होता है, कॉस में। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार और कर्ण, तो ओ एम क्या हो जाएगा, ओ एम और कर्ण हो जाएगा ओ ए। तो कॉस 60 डिग्री बराबर ओ एम नहीं पता है तो ओ एम बटा ओ ए कितना है 12। 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 बराबर ओ एम बटा में 12। अब देखिए क्या हो जाएगा 2 गुने ओ एम बराबर 12 एकम 12, इसलिए ओ एम बराबर क्या हो जाएगा 12 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, 2 छक 12, फाइनल क्या आया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया। अब इस प्रकार हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 गुने आधार क्या है, आधार है ए बी और ए बी कितना आया 12√3, तो ये हो जाएगा 12√3 गुने ऊंचाई कितना है 6 है। ठीक है, तो इसको काट देते हैं तो ये हो जाएगा देखिए 2 छक 12। ठीक है, 36 क्या हो जाएगा 36√3। ठीक है, तो 36 गुने √3 का मान क्या रखना था, देखिए √3 का मान रखना था 1.73। क्या रखना था 1.73। ठीक है, अब 1.73 में गुना कर देना है 36 से। ठीक है, तो गुना कर लेते हैं 1.73 में 36 से। ठीक है, 6 × 18 का 8,
हासिल 1, 7 छक 42 और 1 43 का 3, हासिल 4, 6 एकम 6 4 10, ठीक है। 3 तिया 9, 3 7 21 का 1, हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 5, तो 8, 9 3 12 का 2, हासिल 1, 1 1 2, 5 1 6, कितना आया 6228, ठीक है। और 2 अंक से पहले दशमलव लगा हुआ है तो यहाँ भी लगा देंगे, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 62.28 सेंटीमीटर, ठीक है, स्क्वायर। अब देखिए, अब हमें संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमने आपको बताया था कि त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देते हैं तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे, इसलिए संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया था देख लेते हैं। देखिए, ये आया था 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 150.72 और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है 62.28, क्या आया 62.28, ठीक। इसको घेर देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, तो घटाना है, किस में से, तो 150.72 में से घटाना है 62.28, तो दशमलव के नीचे दशमलव रखेंगे। इसके बाद क्या है 2 और 8 और इससे पहले है 6 और 2 और 6, 2 और 6, तो 12 में से 8 गया तो 4, 6 में से 2 गया तो 4 दशमलव, 10 में से 2 गया तो 8, 4 में से 6 नहीं जाएगा तो इधर 5 लेंगे, कितना हो जाएगा 14, 14 में 6 गया तो 8 और एक कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 88.44, कितना आया, ये आया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और इससे पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो अनलॉक स्टडी के प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले का सारा वीडियो देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।